जयपुर वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, सांगानेर एंड, जयपुर और HCPL बगरू के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार 6 फरवरी को चंदवाजी थाना इलाके में देव का हरमाड़ा गांव में संयुक्त ऑफ साइट आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बगरू के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर आमिर तहसीलदार सौरभ गुर्जर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के डिप्टी कंट्रोलर, फैक्ट्री एंड बॉयलर डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ, चंदवाजी पुलिस थाना के CI हीरालाल, स्थानीय सरपंच भी उपस्थित रहे। वहीं इस मॉक ड्रिल के आयोजकों में त्रिभुवन कुमार, जनरल मैनेजर IOCL WRPL चाकसू, BK सोनी डिप्टी जनरल मैनेजर IOCL WRPL जयपुर, इरफान अली डिप्टी जनरल मैनेजर IOCL WRPL सांगानेर, कपिल देव मुख्य प्रचालन प्रबंधक HPCL बगरू भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में अन्य सहयोगी के रूप में BPCL, HPCL, टोरेंट, गेल भी शामिल रहे। इस मॉक ड्रिल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टाफ ने अपनी ड्यूटी का प्रदर्शन करते हुए बताया कि गाजरे गांव के खेतों में से होकर गुजर रहे तेल के पाइपलाइन में जब कभी डैमेज होकर आग लग जाए तो किन प्रयासों से आग को बुझाकर बड़ा हादसा घटित होने से रोका जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। अंडरग्राउंड में जाती है और इसकी देखरेख करना ये हमारा दायित्व है। सर, अक्सर सुनाई में आता है कि पाइपलाइन की चोरी की घटनाएं होती है, तो कितनी राजस्थान में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती है और क्या आपका मैकेनिज्म है कि आप क्विक रेस्पॉन्स इसको करें और किसी प्रकार की दुर्घटना होने से रोक सकें? इस तरह की दुर्घटनाएं प्रतिदिन तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन होती है, लेकिन ऐसी कभी साल 2 साल में एक आधा बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे कि जो चोरों का तंत्र है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और कहीं ना कहीं पे कुछ तरीके से मिली भगत जो गाँवों में कोई बाहर से आदमी आके रहने लग गया, कोई किराए से रहने लग गया और लाइन के एरिया में खुदाई करके बहुत सारे टनल वाली भी जो घटनाएं हैं आजकल देखी जाती हैं, जब टनल बना के जिसमें सरफेस के ऊपर कुछ भी विजिबल नहीं होता है। और इन सब के लिए उपाय हमारे पास में बहुत सारे हैं और जो हम बहुत ही मुस्तैदी के साथ में करते हैं। चाहे हमारी फूड पेट्रोलिंग टीम है जो हर दिन पूरी लाइन का जो ROU है, ROU बेसिकली पाइपलाइन हमारी अंडरग्राउंड में है 1.2 मीटर से नीचे, कहीं पे 1.5 मीटर भी होगी, 2 मीटर भी होगी। ये मॉक ड्रिल आज आपने कराई, इसका क्या महत्व है, ग्रामीणों को आपने क्या बताया? इसमें जो मॉक ड्रिल में हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य होता है कि सभी ग्रामीणों को इसके बारे में जागरूक करना कि किस तरह की जो आपदाएं हो सकती हैं अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो। चाहे कोई अभी जैसे ये आज की मॉक ड्रिल थी, इसमें एक अनाधिकृत खुदाई का जो है मामला था, जिसमें अनाधिकृत खुदाई हो रही थी और उसमें पाइप के पास में JCB का जो टैप है लग गया था और उसकी वजह से लीकेज की घटना हो गई और फिर बाद में धीरे उसमें कोई अनजानता की वजह से उसमें आग लग गई और फिर उसको जो है काबू पाया। धन्यवाद। सदस्य आए हुए सभी से निवेदन है कि जो रिफ्रेशमेंट है वो सभी लेके जाएं। लोग उपस्थित हुए थे, तो मॉक ड्रिल बहुत बेहतर तरीके से संपन्न कराई गई है। मॉक ड्रिल में ग्राम वालों को जागरूक किया गया है किस तरह से लीकेज होता है, लीकेज की सूचना किस स्तर पर की जानी है, इस संबंध में सभी को सेंसिटाइज किया गया है ताकि आगामी भविष्य में किसी भी तरह की जनहानि या किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो सके। कानून में क्या प्रावधान है 18 मीटर और 10 मीटर वाली? देखिए जैसा कि नियम है कि जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन को 1.5 से 2 मीटर की डेप्थ में डाला जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन से दाएं और बाएं दोनों तरफ 10 मीटर का जो एरिया है वो नॉन कन्वर्टेड लैंड होता है, जिस भूमि में कन्वर्जन नहीं किया जाता, तो वो भूमि काश्तकार सिर्फ खेती के काम के लिए उपयोग में ले सकता है। उसमें किसी प्रकार के निर्माण की उस तरह की अनुमति नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो अपनी ऑयल लीकेज की चोरी और उस तरह की चीज़ों की संभावना बनती है। इसलिए राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके तहत पाइपलाइन के अगल दोनों साइड 10 मीटर की दूरी तक बिल्कुल पाबंदी है। सरफेस पे क्या ग्रामीण खेती कर सकते? बिल्कुल, खेती करने का अधिकार है काश्तकार को, वो खेती कर सकते हैं। बड़ा पेड़ या इस तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते जिससे कि बिल्कुल निर्माण कार्य किया जाना प्रतिबंधित है। पाइपलाइन के दोनों तरफ 10 मीटर